सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में इस समय हम लोग नगर निगम में मौजूद हैं, जहां पर विभिन्न संगठनों ने आज धरना दिया हुआ है। धरना देने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अमूमन आप देखेंगे देश के अंदर जो धरने चल रहे हैं वो पार्टियों की बयानबाजी एक दूसरे को लेकर होते हैं, लेकिन हल्द्वानी में आज भी लोग बुनियादी समस्याओं के लिए ही धरने देते हैं। स्ट्रीट लाइट कई वार्डों में नहीं लगी है, उसके अलावा नालियां टूटी हैं, डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे हो रहा है और फॉगिंग शुरू में तो हुई लेकिन अब फॉगिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये भी आरोप है। उसके अलावा कई जगहों पर सीवर भी बनाने की समस्या आ रही है और इस सब को लेकर के यूकेडी है, भीम फोर्स है, कई और लोग भी हैं, संगठन है, आज वो धरना दे रहे हैं। तो चलिए इनका आपको धरना दिखाते हैं। और नाली टूटी सड़कें नहीं चलेंगी, टूटी नाली टूटी सड़कें नहीं चलेंगी, मेयर साहब होश में आओ, सड़कें मेयर साहब होश में आओ, मेयर साहब होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, टूटी सड़कें बंद करो, बंद करो शहर की सड़कों को सही करो, सही करो सड़कों को सही करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करो, उत्तराखंड का निर्माण करो, उत्तराखंड का उत्तराखंड का जिंदाबाद, मेयर साहब होश में आओ, मेयर साहब होश में आओ, टूटी सड़कें मेयर साहब होश में आओ, नहीं चलेंगी, टूटी नाली ठीक करो, सड़क की नाली ठीक करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो, सभी वार्डों में काम करो, सभी वार्डों में भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। तो ये आप देखें, लोग भले ही कम हैं लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कई चीजों में करप्शन के भी इल्जाम लगा रहे हैं। टूटी नाली टूटी सड़कें जबान पर सिर्फ यही है। जी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, यही तो लोग चाहते हैं। एक आम नागरिक हिंदुस्तान में रहने के नाते सिर्फ इन्हीं की मांग करता है। एयर कंडीशन किसी को नहीं चाहिए, कार में बैठना किसी को नहीं चाहिए, गरीब आदमी को सिर्फ यही चाहिए, कमजोर आदमी को यही चाहिए। उनके प्रतिनिधि हैं और ये आज यहाँ पर इन्होंने धरना लगाया है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। नहीं चलेगी। भुवन पाठक जी, खबर 7 के लाइव पर इस्तकबाल है। आज सुबह से आप लोग धरने पर बैठे हैं, बताएंगे क्यों? हाँ नमस्कार। देखिए, आप लगातार हल्द्वानी देख रहे होंगे। पिछले 1 साल से HPCL ने सड़कें खोदी थी और पाइपलाइन के लिए खुदी थी सड़कें। 1 साल से सड़कें नहीं बन पाई और हमारे बहुत से लोग उसमें चोटिल हो गए, उनको चोट लगी है। तो ये सड़कें अभी तक नगर निगम नहीं बन पाया, नगर निगम ने नहीं बना पाए और अभी नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने वाला। इस दिसंबर में नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 5 साल में ये 1 साल से जो सड़कें टूटी थी उनको नहीं बना पाए। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो अभी जो बंद नालियां हैं, चौक नालियां हैं और ये पूरे शहर के हालत बहुत खराब है और लगातार जो है ये जो पूरा जो सड़कें हैं टूटी हुई, हर जगह टूटी हुई सड़कें मिलेंगी आपको। और स्ट्रीट सड़कों पर तो अब धीरे धीरे काम कर रहा है नगर निगम काम प्रशासन। इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ पे माननीय जज साहब लोगों का कार्यक्रम था, इसलिए सड़कें बनी। मेन उस समय रातों रात बनाई गई, नहीं तो आम आदमी के लिए, हमारे आम आदमी के लिए ये तिकोनिया में जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। और ये जो अभी हमारे मोहल्ले की सड़कें हैं या किसी भी सड़कें, अंबिका विहार में चले जाइए, आप पॉलीसीट में चले जाइए, शांतिनगर में चले जाइए, और सीवर लाइन तक नहीं डली है। बहुत जगह जो है स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। ये पूरा जो नगर निगम है ये अपना कार्य नहीं कर पा रहा सही तरीके से। केवल जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है लगातार। जो हम कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, और उसके लिए हमने लगातार जो है यहाँ पे प्रयास भी किया। हमने डीएम साहिबा से कहा कि हमारी सड़कें बनाओ, हमने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा, हमने नगर आयुक्त से कहा। आज लास्ट में हमें धरने पर बैठना पड़ा। हमारी मजबूरी है कि हम धरने में बैठे। 5 साल पूरे होने वाले हैं नगर निगम के। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं और 5 साल में क्या बनाया है और क्या बिगाड़ा है, सभी लोग इस बात को परिचित हैं। मेरे साथ पार्षद हैं रवि वाल्मीकि। क्या जिंदगी धरने प्रदर्शन में ही गुजरेगी?
मान्यवर जनता के हक हकूक के लिए तो धरना क्या कहीं पे भी किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जनप्रतिनिधि अच्छे काम भी करता है नगर निगम। हाँ ना, अच्छे काम तो नगर निगम क्या, मैं नरक निगम कहूंगा इसको। वैसे मैं यहाँ का पार्षद हूँ। यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आज की तारीख में जो सक्रिय पार्षद है उनके कामों में, उनके विकास कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है नगर निगम द्वारा, और जो निष्क्रिय पार्षद जहाँ पर काम नहीं हो रहा होगा वहाँ पर नगर निगम कभी झांक के भी नहीं देखता। जहाँ सक्रिय है वहाँ पर जबरदस्ती हस्तक्षेप करेगा, उनके कामों में अड़ंगा लगाएगा। मेरे क्षेत्र में गली नंबर 1 जो मलिन बस्ती में आता है, कुलियालपुरा मलिन बस्ती क्षेत्र आता है, 4 साल हो गए वहाँ की सीवर लाइन को पास हुए और वो ज्यों की तो पड़ी है, जबकि उसका टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका था। उसके बाद भी वो ऐसी पड़ी है निलंबित। आखिर क्यों नहीं हो पा रही? एक बंदे के रोके जाने पर वो सीवर लाइन, आज वहाँ के क्षेत्र के लोगों को वहाँ की सीवर लाइन का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आखिर क्या इतना कमजोर नगर निगम है? अगर नगर निगम कमजोर है तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नगर निगम को खत्म कर देना चाहिए और कोई लाकर यहाँ पे और कोई नगर निगम, या इससे पहले तो नगर पालिका अच्छी थी। तानाशाही नहीं चलेगी और यहाँ पर पूरा भेदभाव वाला रवैया होता है पार्षदों के साथ। मैं एक मात्र यूकेडी का पार्षद हूँ। अगर मेरे साथ अगर 50 पार्षद यहाँ की पब्लिक ने अगर दिए होते या 20 पार्षद भी दिए होते तो हम बताते इस नगर निगम को कि शहर के अंदर विकास कार्य कैसे होते हैं। यूकेडी वालों के नसीब में तो शासन नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड बनाना था आप लोगों के नसीब में। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं। सर, क्या नाम आपका पूरा? प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी जी, उत्तराखंड इसलिए बना था कि आज यूकेडी के लोगों को ही छोटी छोटी बेसिक मांगों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े? उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए की थी, उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास होगा, क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, बच्चे हमारे जो युवा लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, सड़कें बनेगी, नाली बनेंगी, स्कूल बनेंगे, सब विकास होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। मगर राज्य बनने के 23 साल के बाद विकास कुछ नहीं हुआ, विनाश हो रहा है। व्यक्तिगत लोगों का विकास हो रहा है। यहाँ पहले 17 MLA होते थे यूपी के टाइम में, आज 70 MLA हैं। पहले एक आध मिनिस्टर होता था, 12 मिनिस्टर हैं, उनका विकास हो रहा। उस समय तो MLA वही बनता था जिसको होना चाहिए था MLA। अभी तो वो MLA है जिसको वार्ड मेंबर होना चाहिए था। अभी उस समय 17 MLA होते थे, आज हो गए 70। तो उसमें आज 17 MLA का विकास हो रहा है और 12 जो मंत्री बनते हैं उनका विकास हो रहा है, नेताओं का विकास हो रहा है। आम जनता को कोई विकास नहीं हो रहा। नहीं, ये तो बड़ी बुनियादी बेसिक समस्याएं होती हैं। संविधान की समाजवाद के जिक्र उसमें है और ये तो बुनियादी मामले होते हैं समाजवाद के। सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, पानी है, शिक्षा है, अस्पताल वगैरह, सस्ता और अच्छा इलाज मिले, ये तो बुनियादी मामले हैं और उसके लिए आपको धरना देना पड़े। ये आदमी का मूल अधिकार है, उसको राइट है, उसको सड़क मिलनी चाहिए, उसको रोड मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ाई मिलनी चाहिए, बेसिक चीज नीड है आदमी की। ये चीजें आदमी को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, इसकी गारंटी होनी चाहिए। जो पब्लिक को मिलना था वो तो मिला नहीं, वो नहीं मिला। लेकिन उत्तराखंड के बनने के बाद अधिकारी और नेता जो यहाँ करोड़पति अरबपति बन गए। नेताओं की पौबारा हो रही है, नेताओं के मजे हो रहे हैं, अधिकारियों के भी हो रहे हैं। अधिकारियों के मजे हो रहे हैं। अधिकारी तो ऑल इन ऑल है, उनका तो कोई, वो तो निरंकुश है। अधिकारी उत्तराखंड के बिल्कुल निरंकुश है। आप यही देख लो, ये हल्द्वानी के अफसरों को देख लो, कोई काम हो रहा शहर में, आप देख रहे हो काम तब हो रहा है जब कोई VIP आ रहा है। जब कोई VIP मूवमेंट होता है, हल्द्वानी से पहाड़ को जा रहा है, पहाड़ के मैदान को जा रहा है, तब वो सड़क बन रही। अधिकारी कभी कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं, अपनी ड्यूटी तो निभाते ही हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं। करते तभी है जब दबाव हो, कोई दबाव हो, ये आपने कही, दबाव हो तब करते हैं। हमारे कहने पर थोड़ी कोई काम कर रहा है। तो ये देखें, सीनियर एडवोकेट से हम लोग बात कर रहे थे। उत्तराखंड का दर्द उनकी बातों में झलक रहा है। उत्तराखंड जब बना तो उसकी लड़ाई काफी पहले तक शुरू हो गई थी, लेकिन यूकेडी वो वाहिद पार्टी है जिसके नसीब में धरने प्रदर्शन यूपी के दौर में भी थे और आज उत्तराखंड बन गया तब भी है। और आज बुनियादी मसलों के लिए, बुनियादी मसाइल के लिए आज उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर भीम फोर्स के राजेश राज हैं। राजेश राज मतलब पढ़े लिखे आदमी, यहाँ बड़ी बारीकी से समझते हैं चीजों को, और आज आप लोगों को ये नाली टूटी सड़कें, सीवर, स्ट्रीट लाइट, इनके लिए आप धरने पर बैठ गए। देखिए, आज जनता ऐसे दौर से गुजर रही है, ये बीजेपी के शासन में जो जनता ने सोचा था वो नहीं हुआ है। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड बना करके जनता ने बहुत बड़ी गलती की है। यह जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ माफिया राज स्थापित हो चुका है और जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जनता ने तो गलती नहीं की है, जनता ने तो अच्छा काम किया था, लेकिन नेताओं और अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पूंजीपतियों ने, सबने मिलकर के इसको खत्म कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद जनता का तो कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विधायक, MLA, MPs, इनका ही विकास हुआ है और इन्होंने जनता को ऐसा बना दिया जिस तरह बंधक
अगर कोई बोलना भी चाहे तो उसे केस लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है, उस पर झूठे केस लगा दिए जाते हैं। और जो गरीब मेयर के द्वारा जो अंडर में पार्षद आते हैं, जो मतलब दलित समाज से होते हैं, उनका शोषण किया जाता है इस नगर निगम में। मैं कहूंगा इनका शोषण अगर हुआ तो भीम फोर्स उसके लिए आंदोलित होगी। मैं रवि वाल्मीकि के साथ इसीलिए आया क्योंकि इनका शोषण हो रहा है, यहाँ का मेयर इनका शोषण कर रहा है। एक निचली जाति का होने के नाते अगर इस तरह हुआ तो भीम फोर्स मेयर साहब के खिलाफ एक्शन लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राज हैं, उनका कहना है कि पार्षद दलित हैं इसलिए उनका शोषण हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर उनका भी शोषण होते देखा कि जो एंटी पार्टी के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, ये भी कई बार देखने को मिला। मेरे साथ यहाँ पर फुरकान है, मैं फुरकान अहमद से बात करूंगा। फुरकान अहमद, हल्द्वानी की बात करें तो अभी भी गड्ढे बहुत जगहों पर हैं, लेकिन कई जगहों पर भरने की शुरुआत हो गई है। लेकिन बनभूलपुरा में विधायक निधि की एक सड़क के सिवा प्रशासन ने, सरकार ने कोई भी गड्ढा नहीं भरा है। बिल्कुल सही बात है। ये डीएम का आदेश था कि 25 तारीख तक जो है गड्ढा मुक्त हल्द्वानी चाहिए, सड़कें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनभूलपुरा के अंदर एक भी कहीं गड्ढा नहीं भरा गया है। वो जुलूस के आधार पर थोड़ी सी रोड डाल दी गई है, उसी को लोगों ने विकास समझा है। लेकिन वो भी विधायक निधि से पड़ी है, वो 8-10 महीने पुराना वो सब लेटरबाजी उसके अंदर हुई थी, ज्यादा थे, लेकिन सड़क मेन रोड पे पड़ी है। लेकिन गलियां आज भी हालत खराब है, गलियों नालियां टूटी हैं, नाली टूटी है, उन पर चलने के लिए नहीं है, रोज चोटिल होते हैं, गिरते हैं। कितनी जगहों पर अभी भी सीवर नहीं पड़ी है, उसके कनेक्शन नहीं हो पाए, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। वार्ड ऑन साइड में तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी पिछले 5 साल में, नहीं लगी। कई बार वहाँ के पार्षद ने भी उठाया है। 5 बदनसीब वार्डों में से एक वार्ड वो भी है जहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। बिल्कुल सही है, उसको बनभूलपुरा के अंदर गिनते हैं, इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम आंदोलन नहीं, बनभूलपुरा में तो लगी स्ट्रीट लाइट, लेकिन वार्ड ऑन साइड में बिल्कुल नहीं लगी। गोजा जाली, गणपति विहार, जोशी विहार, वो भी आए दिन बंद होती रहती है, रोज कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उसके स्ट्रीट लाइटों के अंदर। ये बहुत ज्यादा, नालियां बहुत खराब है, गलियों के अंदर नहीं काम हुआ है कभी। अभी देखा था हमने बयान उनका कि हम नगर निगम जो है अपेक्षा कर रहा है हमारी बनभूलपुरा क्षेत्र की। यही है कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। चलिए, सतेंद्र से बात करते हैं। सतेंद्र, स्ट्रीट लाइटें खराब हो जाती हैं, उसके बाद ठीक नहीं हो पाती हैं, नगर निगम खुद भी इससे परेशान है। उस कंपनी से नगर निगम खुद भी परेशान, कभी कभी हमने देखा है यहाँ पर इन लोगों को। इन्होंने जुर्माना भी पिछले दिनों लगाया था। जुर्माना लगाया था, ये लगाकर क्या किया गया उसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर मेरा कहना यही है कि मैं रवि भाई के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको तो नगर निगम को देखते रहना चाहिए। और अगर उनको देखते हुए अनदेखी की जा रही है तो ये तो आम जनता के साथ अन्याय है। आम जनता का पैसा यूज करके सरकार इस चीजों में लगाती है और वो पैसा नहीं लगाया जा रहा है इन मदों में, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। देखिए, रोडें हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, कहीं सड़क बन जा रही है तो नाली नहीं बन रही, नाली टूटी हुई है, उसका पानी रोड में जा रहा है, नाली है ही नहीं, कहीं कहीं नाली गायब कर दी है, ठीक है। और इस समय गंदगाई की हालत देखिए, नालियां इस कदर भरी हुई हैं कि उनका कूड़ा बाहर जा रहा है। अब समस्या देखिए सीवर लाइन की, जैसे रवि भाई ने बताई कि सीवर लाइन पास है, कागजों में 4 साल से पास है, मगर 4 साल से क्या हो रहा है उसका, वो रुका हुआ क्यों है? देखिए, जनता की चीज है, अगर पास हो गई तो उसको तत्काल कर देना चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे मेयर साहब? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी चुनाव के वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी आए थे। 2000 करोड़ रुपए उन्होंने हल्द्वानी के डेवलपमेंट के लिए दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिए थे। मोदी जी फिर आ रहे हैं जागेश्वर में, उनको जरूर पूछना चाहिए हल्द्वानी के हुक्मरानों से उन 2000 करोड़ का क्या हुआ। अगर वो, मुझे लगता है कि अगर वो वक्त पर लग जाते, ये धरने की नौबत नहीं आती। मुट्ठी भर लोग जरूर आज धरने पर बैठे, लेकिन इनके सवाल जायज हैं और इन सवालों को हमारे देश के पीएम को इस नैनीताल जिले के, इस उत्तराखंड के हुक्मरानों से जरूर पूछना चाहिए उन 2000 करोड़ का कैसे कैसे कहां लगाया और ये धरने आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। हम लगातार इस तरह के धरने प्रदर्शन आपको दिखा चुके हैं। हमारी आप लाइव वीडियो कितने ही देखें, लेकिन जरूरी जो मसाइल हैं उनको हम जरूर दिखाएंगे। तो साथियों, बुनियादी मसाइल पर आपको हमारी लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।